कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु के साथ जोड़िए। पवित्र वचन कहता है इब्रानी 11 वाक्य 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अपने विश्वास को जगाइए उस जीवित प्रभु पर जो आपको प्यार करते हैं, जिसने अपने आप को आपके लिए अर्पित किए। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके हृदय और मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, फिक्र है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं,
उन सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी एक एक बात को जानते हैं। पवित्र वचन कहता है कि वो आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करता है। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हवाले कीजिए, अपने सारे रोगों को प्रभु के हवाले कीजिए। पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं अपने जीवन की हर एक पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, तू मेरी सुधि लेता है, तू मुझे जानता है, तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है, तू मेरे आंसुओं को पोंछने वाला ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु के अधीन हो जाइए। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दीजिए। विश्वास के द्वारा अपने आप को प्रभु के अधीन करना, भक्ति और भय और श्रद्धा में अपने आप को प्रभु के अधीन करना। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। विश्वास कीजिए, थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास करने की कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए हमें सक्षम बनाया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करते हैं। कई लोग इस आश्रम में आते हैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद देने के लिए और ये बताने के लिए कि इन कार्यक्रमों के जरिए उनकी जिंदगी में कितनी कृपाएं आई हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने कहा कि उसके घर पे लगातार पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना बजती रहती है। इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि यीशु के दिव्य रक्त की शक्ति के द्वारा प्रार्थना की जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जुड़े रहिए, अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे हजारों लोगों के साथ व्यवहार करने का मौका मिला है और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में पराजय का एक कारण है सहनशीलता की कमी। सहनशीलता की कमी। पति कुछ बोल देता है, पत्नी सह नहीं पाती है। पत्नी कुछ बोल देती है, पति सह नहीं पाता है। सास ससुर कुछ बोल देते हैं, वो सह नहीं पाते हैं। मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये सुना है कि मैं सह नहीं सकती हूं, मैं सह नहीं सकता हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्म त्याग करें, आगे लिखा हुआ है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई यीशु का शिष्य बनना चाहे तो सबसे पहले आत्म त्याग करे। ये आत्म त्याग का मतलब क्या है? अहम को त्यागना। अहम को त्यागना। हम सबके अंदर अहम है, हम सबके अंदर ईगो है, अहम है, और कभी कभी वो सर्प की तरह अपने फण को दिखा देता है।
जब किसी ने कुछ कह दिया तो आपको चोट लग गई। ये कहां चोट लगती है भाई? अहम पर चोट लग जाती है, ईगो पर चोट लग जाती है। और जब कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, आपको चोट लग जाती है, आपके अहम को चोट लग जाती है, आप उसको सह नहीं सकते हैं, सह नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे लिए सहनशीलता का एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में संत पौलुस कहते हैं कि वो ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन दास बना लिया। और प्रभु यीशु के जीवन में उनको कितना दुख सहना पड़ा, सोचिए। उनके एक मुख्य शिष्य ने उनको पकड़वा दिया, एक ने उनका इनकार किया, स्वीकार किया, और सभी लोग उनको छोड़कर चले गए। उन पर थप्पड़ मारा गया, उनका उपहास किया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर कोड़ों की वर्षा हुई, उनका पूरा शरीर चीरा गया, लोगों ने उन पर थूका, उपहास किया, ऐसी सजा दी जो क्रूर और बहुत ही खराब अपराधियों को मिलती है। लेकिन यीशु टूटे नहीं, यीशु ने सह लिया। जब प्रभु यीशु दुख भोग से गुजरते हैं, हमें उनके मुंह से एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता है। यीशु ने सब कुछ सह लिया। प्रभु यीशु के आगमन से करीब 600 साल पहले यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल, मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है सहनशीलता का। उन्होंने सब कुछ सह लिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको प्रभु यीशु की तरह इतना दुख झेलना पड़ा है कि आप इतना ज्यादा बरगला जाते हैं? किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने गाली दी, आपके बारे में बुरी बातें फैला दी, आप इतना बरगला गए, आप इतना टूट गए, क्या जरूरत है? यीशु ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। यीशु ने बताया है कि अंत में मेरा कल्याण होगा। इसीलिए प्रभु चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि कोई देखने वाला है। हमें सहन करना सीखना होगा। पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21 से सुनिए 23 तक, बहुत सुंदर वचन है। पेतरुस कहते हैं, इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। मसीह ने दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। जब उनको गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी। जब उनको सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है।
हमारे अंदर सहनशीलता तब आती है जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने आप को ईश्वर के अधीन करते हैं। जो सह नहीं सकता है वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है। जो सहने को तैयार नहीं है वो यीशु का शिष्य हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं सहो, वे बोलते हैं सह नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे दरवाजे पे कभी नहीं आना, क्योंकि यीशु के शिष्य को यीशु की तरह बनना है। देखिए बहुत सुंदर वचन है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 20 में क्या लिखा हुआ है, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। लोग मोमबत्ती चाहते हैं, अगरबत्ती चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मिठाई चाहते हैं, दूध चाहते हैं, लोग त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। पेतरुस कहते हैं यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। सुनिए, अपने दिल में लिखिए, यानी जब आप दुख को सहते हैं धैर्य पूर्वक, ये ईश्वर की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। ये आपके नाम पर लिखा जाएगा। ये एक पवित्र काम है दुख सहना। मैंने शायद आपको स्वर्गीय पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी के बारे में कहा है। उन्होंने एक ब्राह्मण होने के बावजूद एक ईसाई लड़की से शादी की। शादी के बाद उसने कहा कि मैंने तुझसे शादी की है, तेरे धर्म से नहीं, इसलिए धर्म की बात मुझे नहीं बताना। और जब जब उनकी पत्नी ने धर्म की बात कही, यीशु के बारे में कहा या कोई ऐसी बातें कही, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से सताया। और वे अपने साक्ष्य में बताते हैं कि जब मैंने देखा कि जब मैं अपनी पत्नी को सताता था, वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में घुटना टेक कर दोनों हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। मैं ज्यादा दिन तक उसके प्यार के सामने अपने को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी को मैं इतना सताता हूं, इसके बावजूद वो इतना सहती है और मेरे लिए प्रार्थना करती है और मुझे प्यार करती है, मेरी सेवा करती है। अगर उसके अंदर इतना प्रेम है तो उसके प्रभु के अंदर कितना प्रेम होगा। पंडित जी ने यीशु पर विश्वास किया, वचन पढ़ना शुरू किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और वचन को फैलाने के लिए काम करने लगी। सहना हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़ा शस्त्र है। सहन शक्ति के द्वारा हम जीत सकते हैं, कई लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, मन को परिवर्तित कर सकते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में कहते हैं, तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। और एक बार पढ़ता हूं आपके लिए, पौलुस कहते हैं वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। मेरी छोटी बहन की शादी एक इंसान से हुई, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई थी, बहुत बुरी तरह से शराब पीते थे, धनी थे, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन मेरी छोटी बहन ने 1.5-2 साल तक किसी को इस बात का पता लगने नहीं दिया कि मेरा पति एक शराबी है। वो दौड़कर मैके नहीं आती थी,
मैं देखता हूं बहुत सारी लड़कियां शादी होने के बाद ससुराल में कोई बात होती है दौड़ कर मैके चली जाती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं एक बेटी को जानता हूं जिसके बारे में बार बार मैं आपसे बोलता हूं। उसकी शादी होने के बाद उसको पता चला कि उसका पति का किसी और के साथ अफेयर है। उसने फोन करके कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा तू मैके नहीं जाएगी, ससुराल रहेगी, तू प्रार्थना करेगी। 1.5 साल के अंदर उसके पति का मन बदल गया। अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य बनकर जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सहना ही पड़ेगा, और सहनशीलता हमारे लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र होगा। मेरी छोटी बहन ने अपने पति को सह लिया। अच्छा सा उनका घर था, लेकिन वे बहुत कम रात ही अपने घर पे सो पाई थी। चादर लेकर किसी और घर पे चली जाती थी सोने के लिए अपने बच्चे के साथ। उसने अपने पति को सह लिया, प्रार्थना करती थी, सह लेती थी, प्रार्थना करती थी। आज उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहन ने एक बार मुझसे कहा, मेरे आंसुओं को प्रभु ने देख लिया, मेरी पुकार को प्रभु ने सुन लिया। एक विश्वासी और अविश्वासी में यह फर्क है। एक विश्वासी अपने गुरु की तरह सह लेता है। सहना उसके लिए एक माध्यम है, कृपा प्राप्त करने के लिए, चमत्कार के लिए माध्यम, जीवन परिवर्तन के लिए माध्यम। वो शिकायत नहीं करता है। शिकायत करने वाला यीशु का शिष्य हो ही नहीं सकता है। सह लेता है, धैर्य से सह लेता है, प्यार से सह लेता है। संत पौलुस कहते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर की चुनी हुई परम प्रिय प्रजा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी सहनशीलता के द्वारा जीत पाएंगे। हम जीतने वाले हैं, उसके लिए सहनशीलता की आवश्यकता। कितनी शादियां टूट जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, क्यों? सहनशीलता नहीं है। जब आप सहनशील होते हैं, दूसरों की गालियां सुनते हैं, मार खाते हैं और अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं, तो वही अत्याचार आपके लिए विजय का कारण बन जाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 में, याकूब का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 10 और 11 में याकूब कहते हैं, भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। और एक बार पढ़ता हूं, याकूब कहते हैं, भाइयों और बहनों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। याकूब कहते हैं कि हमें नबियों का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए सहनशीलता में। और एक सुंदर उदाहरण अय्यूब का देते हैं, योग का देते हैं। कहते हैं कि योग के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां आई, लेकिन वो कितना सहिष्णु बना रहा, कितना सहनशील बना रहा। नतीजा, ईश्वर ने उसको दुगुना आशीर्वाद दिया।
आपकी सहिष्णुता, आपके सहनशीलता के द्वारा आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 9 में कहते हैं कि आप गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप बुलाए गए हैं। और इस तरह आप करेंगे तो आपको बड़ी मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है सहनशीलता, सहिष्णुता। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे सहनशीलता का वरदान दीजिए। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुझ पर भरोसा रखने का वरदान दीजिए। लोगों को सहने की शक्ति दीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की शक्ति दीजिए। कुछ लोग सहते हैं लेकिन नकारात्मक ढंग से, गुस्से में सहते हैं, उसमें कोई फल नहीं होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई आशीर्वाद नहीं होता है। लेकिन जो सकारात्मक ढंग से सहता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे सहनशीलता के लिए। दयालु प्रभु, तूने हमारे सामने सहनशीलता के एक जबरदस्त उदाहरण पेश किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जीवन में ढेर सारे दुख पीड़ाएं आती हैं, उनको सहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें निरुत्साहित करने वाले, हमें पीड़ा देने वाले, हमें गाली देने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उनको सुनने के बावजूद सहनशील बनने की कृपा दीजिए। हमें आत्म त्याग करने की कृपा दीजिए, अपने अहम को त्यागने की कृपा दीजिए, तेरी तरफ बनने की कृपा दीजिए। पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो। निराशा के बाद जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बाद जीवन में जब छा जाते हैं। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। तब याद आता है तेरा
आइए हम गहराई से, अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, सब पर दया करने वाले, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाले उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति हम महसूस करें। इस समय, ये पवित्र समय, आशीष का समय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपने हर प्रकार की व्यस्तता को दूर करें और पूरी तरह से इस आराधना में प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं। ये चमत्कार और चिन्ह और चमगाई का समय है। प्रभु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर हमारे इस पापी धरती पर उतर आने वाले यीशु को अब इस वक्त आप अपने जीवन में आने दीजिए। यीशु नाम का मतलब है ईश्वर बचाता है। यीशु मुक्तिदाता है, बचाने वाला है, हर प्रकार के पाप से, बुराई से, हर तरह के बंधन से बचाने वाला, आजाद करने वाला। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें परिपूर्ण जीवन देने वाले उस महान प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आपके जीवन में जो परिपूर्णता की कमी है, जो अधूरापन है, जो टूटापन है, जो घाव है, यीशु का आकर भरने दीजिए, चंगा करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। और इस परम प्रसाद के द्वारा तुम विशेष रूप से इस समय सांस्कारिक रूप से भी उपस्थित है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचन में कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम भूखे हैं यीशु, प्यासे हैं। हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी प्यास को बुझाने के लिए तो इस संसार में आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जो बातें आपके लिए चिंता का विषय है, प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक महान उदाहरण रखा, क्षमाशीलता का, सहनशीलता का। उन्होंने सब कुछ सहा। उन्होंने क्या नहीं सहा? तिरस्कार सहा, उपहास सहा, अपमान सहा, अन्याय सहा, अत्याचार सहा। हमारे जीवन में जब हमें सहने का समय आता है, हम चूक जाते हैं। हम सहने को तैयार नहीं हैं, हम धमकी देना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, कैसे सहा जाता है, सहने से क्या होता है, यह प्रभु ने हमारे सामने रखा है। उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने उनके संपूर्ण दुख भोग के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, उपहार दिया। उनको पुनर्जीवित करके पिता ने प्रकट किया, जो मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए सहेगा, दुख सहेगा, पीड़ाएं सहेगा, अपमान सहेगा, उसके लिए मैं भी यही कार्य करूंगा। आइए मेरे भाई और बहनों, हम हृदय खोलकर इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, प्रभु की स्तुति में लग जाएंगे। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु ने मेरे लिए यीशु ने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। अपने आप को अर्पित किया है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है पवित्र वचन कहता जो है यीशु के साथ मर जाता है जो यीशु के साथ मर जाता वो है यीशु के साथ जी उठेगा। वो यीशु के साथ जी उठेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारे अपमान के लिए, सारे अपमान के लिए, सारे तिरस्कार के लिए, सारे तिरस्कार के हे लिए, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन होकर मौन होकर दुख सहने वाले दुख सहने वाले हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मुझे भी मौन होकर दुख सहना सिखा। दुख सहना सिखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक साथ प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे बड़ी भक्ति के साथ गाते जाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करें। प्रभु यीशु तेरे दिव्य रक्त के द्वारा इस समय तेरे लोगों को धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। एक 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 घर घर को धोइए, शुद्ध कीजिए। अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन, कैंसर के रोग से पीड़ित भाई बहन, किडनी के रोग से पीड़ित भाई बहन, दिल के रोग से पीड़ित भाई बहन, प्रभु यीशु सबको तेरे सामने लाते हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं कि जहां कहीं भी तू जाता था, लोग अपने यहाँ के रोगियों को तेरे सामने ले आकर लिटा देते थे। प्रभु यीशु इन सभी रोगियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तेरे चरणों पे ले आते हैं। यीशु एक एक पर अपना दाहिना हाथ रखकर इस समय चंगाई देना,
आशीष देना, आशीर्वाद देना, चंगाई देना यीशु, चंगाई देना तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 आजादी 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 चंगाई 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 आजादी 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 चंगाई 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 चंगाई। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे आंखों के दाग सारे।